आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर करेंगे मन की बात। इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में किसानों और कृषि कानूनों पर हो सकती है चर्चा। आंदोलनकारी किसानों ने ताली थाली बजाकर कार्यक्रम के विरोध का किया है ऐलान। किसान संगठन 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से बातचीत को तैयार। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को लिखी चिट्ठी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रस्ताव का किया स्वागत। आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी। राकेश टिकैत ने कहा, बिहार से आया फोन कॉल। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज करवाई गई शिकायत। किसान आंदोलन के बीच शिवसेना ने सामना में कांग्रेस से नेतृत्व पर उठाए सवाल। कहा, मोदी शाह की चुनौती का सामना करने के लिए विपक्ष को करना होगा आत्ममंथन। शरद पवार को दी जानी चाहिए यूपीए की कमान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम बघेल रायपुर जिले के बिरगांव स्थित बुधवारी बाजार में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज धरसीवा राज के राज अधिवेशन समारोह में भी होंगे शामिल। भोपाल में आज होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक। कमलनाथ और मुकुल वासनिक लेंगे अहम बैठकें। जिला अध्यक्षों और निकाय चुनाव प्रभारियों की होगी बैठक। जिला कार्यकारिणी और निकाय चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को घेरने की तैयारियों में लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठकें होंगी आज। सीएम आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर चर्चा हो सकती है। जबकि शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर बातचीत हो सकती है। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर चर्चा होगी। हालांकि विधायकों की संख्या के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा। भोपाल में होने वाले इस सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर सत्र के स्वरूप पर भी चर्चा होगी। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में नवनिर्वाचित 28 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही स्पीकर का चुनाव होगा। सीहोर में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन है, जिसमें जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रशिक्षण का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जिला अध्यक्षों का आचरण और कार्यशैली बीजेपी का चेहरा है, इसीलिए अपना व्यवहार और आचरण संयमित रखें। सीएम ने जिला अध्यक्षों से कहा कि वो परिवार भाव से काम करते हुए कार्यकर्ता के सुख दुख में हमेशा शामिल हों। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिला अध्यक्ष को लगातार प्रवास की सलाह दी। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता पद से नहीं काम से बड़ा बनता है। मध्य प्रदेश में अगले 3 महीने के लिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव 20 फरवरी 2021 तक स्थगित कर दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी फरवरी के बाद ही होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर सियासत भी गर्मा गई। निकाय चुनाव टलने पर कांग्रेस ने कहा, पहले ही आशंका जताई गई थी बीजेपी डरी हुई है, जनता के गुस्से से बचने के लिए चुनाव टालने पर अड़ी थी। वहीं बीजेपी ने कहा, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है, बीजेपी की पूरी तैयारी है। निकाय चुनावों की तारीखें भले ही अभी तय नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस अभी से ही निकाय चुनावों को लेकर सक्रिय हो गई है। एमपी कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं, इसलिए कांग्रेस चाहती है नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो। इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने दोबारा राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस के ज्ञापन पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विचार करने की बात कही। सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज करते हुए ईवीएम से वोटिंग की अधिसूचना जारी की। बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के मुताबिक उनकी पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस अभी से हार मान चुकी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अहम निर्णय लिया। कोरोना काल को देखते हुए मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके मायने यह है कि अभी तक सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होता था, लेकिन इस बार इस अवस्था में बदलाव करते हुए मतदान का समय होगा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज नजर आया।
जनता दरबार में प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की पेंशन शुरू कराई। इसके बाद वो महिला के पैरों में सिर रखकर उनका आशीर्वाद भी लेते नजर आए। डबरा से इमरती देवी को हराकर सुरेश राजे बतौर विधायक पहली बार विधानसभा में एंट्री करेंगे। उससे पहले उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, विधानसभा में अचानक इतने कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सुरेश राजे ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, 2 दिन पहले विधायकों के आने को लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही है। सरकार लोकतंत्र का मजाक बना रही है। सरकार का बस चले तो विधायकों को भोपाल में घुसने ही न दे। ग्वालियर में फसल खरीदने के बाद किसानों को बिना भुगतान किए फरार व्यापारी पर नए कृषि कानून के तहत एक और कार्रवाई की गई। आरोपी व्यापारी बलराम सिंह परिहार के मकान के बाद उसकी जमीन भी नीलाम की गई। जमीन की नीलामी में 2,75,000 रुपए मिले हैं, जिससे 4 और पीड़ित किसानों का बकाया चुकाया गया। प्रशासन अब तक 17 में से 6 किसानों को उनके हक के 4,20,000 रुपए सौंप चुका है। बाजना गांव के गल्ला व्यापारी बलराम सिंह ने 17 किसानों से 40 लाख रुपए में धान खरीदी थी और फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने नए कृषि कानून के तहत केस दर्ज किया और अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। होशंगाबाद जिले में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मालाखेड़ी के किसान ने बताया, उन्हें किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए की राशि खाते में आने का मैसेज मिला था, जिससे उसने अपने घर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा किया। किसान ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं कृषक अर्जुन यादव ने बताया, उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने का मैसेज मिला, जो कि उनकी मुसीबत के दौरान प्राप्त हुई है। उस राशि का उपयोग उन्होंने घर की जरूरतों और खेती में उपयोग में पूरा किया। टीकमगढ़ के बड़ा गांव में दर्जनों परिवार कई सालों से टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बारिश में भी रात भर जागना पड़ता है, कहीं उनका कच्चा मकान उन पर ही न गिर पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने के लिए अधिकारियों के कई चक्कर भी लगा चुके हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने पहले कागज में कमी बताई। जब कागज पूरे हुए तो साफ कहा गया 30,000 रुपए लाओ तब मिलेगा आवास। वहीं कलेक्टर ने पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। चंद्रपुरी से निकली श्रीराम वन गमन रथ यात्रा राजनांदगांव पहुंची। इस दौरान रथ यात्रा ने पूरे शहर में भ्रमण किया। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की आरती उतारी गई। इस यात्रा में महापौर सहित बड़ी तादाद में कांग्रेसी भी शामिल हुए। छिंदवाड़ा में प्रशासन ने अतिक्रमण के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। परासिया बाजार स्थित एलके टावर में अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि टावर के मालिक लवकुश अग्रवाल के खिलाफ छिंदवाड़ा और जबलपुर में सट्टेबाजी समेत 22 मामले दर्ज हैं। छिंदवाड़ा में अतिक्रमण मामले में WCL ने लवकुश अग्रवाल को बेदखली का आदेश जारी किया था और नगर पालिका ने भी अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था। इस मामले में परासिया नगर पालिका और प्रशासन की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को गिरा दिया। दतिया के सेवड़ा जेल में कैदी साहिल गुर्जर ने भव्य तरीके से बर्थडे मना डाला। जेल में कैदी साहिल गुर्जर ने दोस्तों के साथ केक काटा। कैदी के दोस्तों ने जेल के मेन गेट पर हुड़दंग जमकर मचाया। ग्वालियर में थाने से लगे मेडिकल स्टोर से चोरी का मामला सामने आया। पुलिस को नहीं लगी चोरी की भनक। मेडिकल स्टोर में जाने के लिए बदमाशों ने 2 दरवाजों में आग भी लगाई थी। दरवाजा जलने के बाद वो अंदर गए, 5 लाख रुपए की चोरी कर चंपत हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। रायगढ़ में चारों ओर उद्योगों का जाल बिछा हुआ है, जो नदियों के पानी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को पैसा देने से भाग रहे हैं। यहां 44 उद्योगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें से 14 उद्योगों को छोड़कर बाकियों ने जल संसाधन विभाग से अनुबंध तक नहीं किया और 30 से अधिक प्लांट अवैध रूप से जल संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रायगढ़ में जिन उद्योगों ने अनुबंध नहीं किया, उनसे 3 गुना पेनल्टी कर वसूला जाता है, इसलिए ये उद्योग जल्द कर देने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। पिछले साल प्रशासन ने वसूली का दबाव बनाया तो उद्योग हाईकोर्ट चला गया, तभी से मामला अटका हुआ है। छतरपुर में एक रिटायर्ड फौजी ने मिसाल पेश की। रिटायर होने के बाद वो देश सेवा के लिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं। मुडेरी गांव के गंभीर सिंह हर सुबह बच्चों को भारतीय सेना के लिए ट्रेनिंग देते हैं। सुबह 5 बजे से ही उनका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए कई बच्चे सामने आते हैं। छतरपुर में ट्रेनिंग के दौरान वो अपने छात्रों का टेस्ट भी लेते हैं। फिजिकल के साथ साथ उन्हें डाइटिंग टिप्स भी दी जाती है। गंभीर सिंह भारतीय सेना में रहते हुए साउथ अफ्रीका भेजे जा चुके हैं। साथ ही 3 साल NSG कमांडो के रूप में भी काम कर चुके हैं।
रतलाम जिले के धुलावड़ इको टूरिज्म पार्क में 10 दिवसीय पर्यटन महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को हुई। महोत्सव के पहले दिन जहां शहर और अन्य स्थानों के नागरिक पहुंचे, इस दौरान उन्होंने रोमांचक और साहसिक खेलों का लुत्फ उठाया। मोटर बोट में भ्रमण करते हुए लोगों ने धुलावड़ डैम के पानी को भी निहारा। धुलावड़ में आइलैंड पर टेंट कैंपिंग के लिए बनाए गए वीआईपी और साधारण टेंट व्यवस्था के साथ ही पर्यटन महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए न्यूनतम शुल्क पर भोजन की व्यवस्था भी की गई। पर्यटन महोत्सव 5 जनवरी तक चलेगा। वहीं विधायक चेतन कश्यप ने भी लोगों के साथ मिलकर महोत्सव का लुत्फ उठाया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई। कल 1570 कोरोना पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज भी हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14,028 मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का देर से टेस्ट कराने की वजह से ज्यादातर मौतें हुई। सूत्रों के मुताबिक 48 घंटे में 12% मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने लक्षण दिखने के 24 घंटे में जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। ब्रिटेन से बिलासपुर आए युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन से आए 3 लोगों में से 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव निकली। बिला के रहने वाले युवक की भी एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए दोबारा सैंपल रायपुर एम्स भेजा है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फिर से जांच के लिए सैंपल पुणे भेजा जाएगा। अभी कोरोना पॉजिटिव युवक को बिलासपुर के कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाकी मरीजों से अलग व्यवस्था की गई है। कोरोना पॉजिटिव युवक की पत्नी जांजगीर चांपा गई है, जिसको लेकर वहां के प्रशासन को भी जानकारी दे दी गई है। इंदौर में ब्रिटेन से आया एक और युवक कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके बाद युवक को राव में स्थित उसके घर में आइसोलेट कर दिया गया। ब्रिटेन से इंदौर आए 2 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। शुक्रवार को भी जांच के दौरान एक युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना का नया स्ट्रेन फैलने के बाद जापान में 28 दिसंबर से विदेशी नागरिकों के एंट्री पर बैन लग गया है। यूरोप के 8 देशों में यह नया स्ट्रेन फैल चुका है। एक हफ्ते में ब्रिटेन से भारत आए 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। नए स्ट्रेन की जांच के लिए ये सभी सैंपल्स पुणे भेजे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का दूसरा दिन। दौरे के पहले दिन असम की बदहाली के लिए कांग्रेस को ठहराया था जिम्मेदार। कहा, अलगाववाद की बात करने वाले चुनाव में फिर से चेहरा और रंग रूप बदल कर आएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच जुबानी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी नेता दिलीप घोष की टीएमसी को चेतावनी कि अगर हमें हाथ पैर इस्तेमाल करने पर मजबूर किया तो बैंडेज कम पड़ जाएंगे। 31 दिसंबर को सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। जून 2021 में होंगी पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। 28 से 30 दिसंबर तक सुबह के वक्त रहेगा घना कोहरा। 27 और 28 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान। सरकार अगले कारोबारी साल के बजट में घटा सकती है ऑयल सब्सिडी। इस साल यह बजट 40,915 करोड़ रुपए का था। ई टिकटिंग को और आसान बनाएगी सरकार। ई टिकटिंग सर्विस के यूजर पर्सनलाइजेशन को बेहतर बना रही है आईआरसीटीसी। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल्स 2017 में सुधार करेगी सरकार। शिकायतों के लिए बनाया जाएगा नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वित्त मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट। जल्द ही भारत में लॉन्च होगा ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G। BIS लिस्टिंग से मिला हिंट, मिलेगा दमदार कैमरा सेटअप। भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन छाए रहे भारतीय गेंदबाज। विराट कोहली ने भी की जमकर तारीफ। कमाई के मामले में जसप्रीत बुमराह ने कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी छोड़ा पीछे। 2020 में बीसीसीआई ने सबसे ज्यादा किया भुगतान। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका सेंचुरियन टेस्ट मैच के पहले दिन श्रीलंका मजबूत स्थिति में। दिनेश चांदिमल और धनंजय डी सिल्वा ने जड़ा अर्धशतक। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। न्यूजीलैंड दौरे से बाहर हुए बल्लेबाज इमामुल हक। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का जन्मदिन। पनवेल में फार्म हाउस के बाहर केक काटकर मनाया जश्न। सलमान खान ने बर्थडे पर फैंस को घर के बाहर भीड़ लगाने से किया मना। कहा, अपने अपने घरों में रहें, कोविड के नियमों का पालन करें। ब्राइडल लुक में छाया गौर खान का डांस। वेडिंग रिसेप्शन में अपने ही गाने पर डांस करती नजर आए।